आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे जावा प्लेसमेंट रोडमैप के बारे में। आप अगर बीसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, आप जिस भी ईयर में क्यों ना हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, या सपोज आप किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, कोई प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, तो यहाँ पर सब कुछ काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। मैं खुद कई सारी कंपनी में बैठ चुका हूँ, तो मुझे एक नॉलेज है इंटरव्यू के दौरान क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस मेनली आते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, आप जो भी कंपनी की बात क्यों ना कर रहे हो, जो भी एमएनसी की बात क्यों ना कर रहे हो, तो मेनली किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड जो मैं टॉपिक्स का जो मैं नेम बताने वाला हूँ उसको मस्ट करना ही है। अब बाकी सब चीज़ें करो या ना करो वो मैटर नहीं करता है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि ये करने से हो ही जाएगा, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है मुझे बता दीजिए, तो सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, आप जिस भी ईयर में क्यों ना हो, आप जो भी बैचलर डिग्री क्यों ना कर रहे हो, तो यू कैन सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। एंड इन फ्यूचर आपको जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, वो जावा से हो सकता है या आपका जो भी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, उससे भी हो सकता है, तो आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सो डैट इन फ्यूचर आपको कुछ भी अगर परेशानी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आया, तो उसको जल्द से क्लियर कर सको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग A to Z चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, एंड ये पढ़ने से आपका जो मैक्सिमम जो चीज़ें वो कवर हो जाएगा। मे बी अभी तक स्टार्ट नहीं किया हो या स्टार्ट कर दी हो, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज में हो कि मैं जितना किया हूँ वो क्या सफिशेंट है या नहीं है फॉर क्रैकिंग प्लेसमेंट एग्जामिनेशन और फॉर क्रैकिंग एनी इंटरव्यू, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एंड वैसे कुछ भी डाउट है तो आप चाहो तो वीडियो को एंड देखने के बाद आप कमेंट कर सकते हो, तो उसका जो रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। आप में से कई सारे व्यूअर्स हैं जो बीटेक कर रहे हैं, एंड बीटेक करने के साथ ही आप लोग गेट एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, एंड अक्सर बच्चे कॉन्फ्यूज में रहते हैं मेरे लिए कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो बता दो, फिजिक्स वाला राइट नाउ सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों तरह कंटेंट प्रोवाइड करता है। आप जो भी एग्जाम क्रैक क्यों ना करना चाहते हो, गेट हो गया, ईएसी हो गया, पीएसी हो गया, बीआरक हो गया, इसरो हो गया, एंड जो स्टेट लेवल एग्जाम्स हो गए, तो आप गेट वाला प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, एंड आपका जो ड्रीम है उसको पूरा कर सकते हो। आपका जो गेट का हर एक सब्जेक्ट है आप उसको टैकल कर सकोगे, क्योंकि इंडियाज बेस्ट टीचर आ चुके हैं आपके लिए फ्रॉम टीम ड्रोना। और आप सही बच्चों को बता दूं, बैच भी लॉन्च हो चुका है, तो आप अगर गेट के सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप जल्द ही ये सब बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर थर्ड ईयर में हो एंड गेट 2024 देने वाले हो, तो आप पराक्रम बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि फुल 1 ईयर बैच है। एंड बता दो, इसका जो प्राइस है वो 5999 नहीं बल्कि 4999 हो चुका है, तो जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। एंड जो बच्चे सेकेंड ईयर में है तो श्रेष्ठ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये फुल 2 ईयर बैच है उन बच्चों के लिए जो गेट 2025 देने वाले हैं, एंड इसका जो प्राइस है वो 7999 नहीं बल्कि 6999 हो चुका है। तो ये जो भी डिस्काउंट है ये जल्दी खत्म हो जाने वाली है। तो आप अगर गेट के सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में, तो ज्वाइन कर लीजिए। थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए पराक्रम बैच है, एंड जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे उनके लिए श्रेष्ठ बैच है। और जो बच्चे गेट 2023 देने वाले तो पीडब्ल्यू आपके लिए ऑलरेडी फ्री क्रैश कोर्स रनिंग में है। आप जो भी ब्रांच से क्यों ना बिलोंग करो, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, जो भी ब्रांच क्यों ना हो, तो आप गेट वाला का जो मेन यूट्यूब चैनल है आप उसके साथ जुड़ जाइए। एंड आपका जो भी डाउट है जो भी सब्जेक्ट में, तो क्रैश कोर्स की वीडियोस तो आ ही रहे, तो प्लीज़ आप उसको रेफर जरूर कीजिएगा। आपको एक कूपन कोड दिख रहा होगा, आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो, आपको ₹500 ऑफ एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। आप जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जो पराक्रम बैच है 4999, तो अप्लाई कीजिए कूपन कोड, आपको 500 ऑफ मिल जाएगा। जो श्रेष्ठ बैच है जो कि 6999 है, आप ये कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए, आपको 500 ऑफ मिल जाएगा। तो जो भी व्यूअर्स है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस कूपन कोड को इस्तेमाल कर सकते हो। सो चलिए स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले जो बेसिक्स वाला जो पार्ट है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बेसिक्स से देखिए, ये इंटरव्यू का काफ़ी एक फेमस सवाल है कि आपका जो C++ है जो जावा उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। दोनों ही आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, आपका जावा एंड C++। सो बेसिकली डिफरेंस क्या क्या है, जावा में क्या ऐसा चीज़ें हैं जो कि C++ से डिफरेंट बनाता है। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, जो C++ है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, लेकिन जो जावा है वो सपोर्ट नहीं करता है। इसका रीज़न क्या है आपको ही बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरा सवाल हो सकता है C++ में आपका पॉइंटर्स है, जावा में पॉइंटर्स नहीं है, तो ऐसा क्यों है, आज जावा में से क्या फीचर्स है जो कि उसको अलग बनाता है, ठीक है। तो ये सब जो सवाल है ना पूछे जाते हैं जनरली इंटरव्यू के वक्त, ठीक है। एंड एक और सवाल है, फेमस काफ़ी सवाल है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है, वो 100% नहीं है।
तो उसका रीज़न आपको बताना पड़ेगा। लाइक वो जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो सपोर्ट करता है, जिसके चलते उसको एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बनाता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जो हम लोग इंट्रोडक्शन में जो पढ़ते हैं ना, वो लाइक उसको स्किप कर देते हैं एंड उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं नहीं, ठीक है। तो ये जो बेसिक्स वाला जो पार्ट है ना, उसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लाइक आपको यहाँ पर देख सकते हो, लाइक बाइट कोड क्या है, ठीक है, आपका जेडी की क्या है, जीआरई क्या है, जेवीएम क्या है, उसका डेफिनेशन, उसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, तीनों में क्या अंतर है बेसिकली आपको बताना पड़ेगा। ओके, देन आपका हो गया ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स, कंट्रोल स्टेटमेंट। तो खैर ये इजी पार्ट है, तो लाइक आपका ये बेसिक्स में कवर हो जाता है। लेकिन हाँ, आप अगर जावा, सपोज आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो मतलब पोटेंशियल हो जावा में है, तो लाइक आपसे ये पूछा जाता है कि लाइक सी प्लस प्लस से क्या डिफरेंट बनाता है, या सपोज आप सी प्लस प्लस के तौर पर आप इंटरव्यू दे रहे हो, या आपका जो लैंग्वेज है सी प्लस प्लस है, देन आपको ये जाना जरूरी है क्योंकि जावा से क्या डिफरेंट बनाता है, क्योंकि दोनों ही आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना होगा, सो डैट, क्योंकि इंटरव्यू के वक्त ये काफ़ी फेमस चीज़ें हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए, अगर नहीं किया तो प्लीज़ इसको जल्दी से करके रख लीजिए। अब नेक्स्ट पर आते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो देखो डेटा टाइप्स हमको लगेगा प्रिमिटिव डेटा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, नॉन प्रिमिटिव डेटा। लाइक हम लोग प्रिमिटिव पर तो काफ़ी समय इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव वाला जो पार्ट है वहाँ पर ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आपका लाइक जो रेफरेंस वेरिएबल हो गए, ठीक है, तो रेफरेंस वेरिएबल के लिए आपको लाइक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का हेल्प ना पड़ता है। तो लाइक ये जो पॉइंट जो 2 है ना, इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी लोग इसको पढ़ते हैं नहीं। एंड सपोज आप किसी इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हो या कोई एक अच्छे एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, लाइक जो कि सपोज 10+ एलपी प्रोवाइड करा है, तो यहाँ से मैक्सिमम सवाल पूछे ही जाते हैं। तो प्लीज़ ये ज़रा ढंग से पढ़ लीजिएगा, ओके, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है। क्योंकि अगर सपोज स्टूडेंट को डिफ्रेंशिएट करना है, लाइक कहाँ तक वो पढ़ा है, कितना डेप्थ में कॉन्सेप्ट को जानता है, चीज़ों को जानता है, तो इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एंड थर्डली, मेमोरी एलोकेशन ऑफ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक मेमोरी एलोकेशन वाला जो पार्ट है, ठीक है। अब आते हैं वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स के बारे में। लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। डिक्लेरेशन, स्कोप, डिफ़ॉल्ट। देखो ये जो है ना डिक्लेरेशन, ठीक है, आपका स्कोप, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, मेमोरी कहाँ पर स्टोर की जाती है, उसका लाइफ टाइम क्या है, ये जो तीनों जो चीज़ें हैं ना, मतलब ये काफ़ी फेमस है कि वो इधर वो रैम में स्टोर हो रहा है या वो रजिस्टर में स्टोर हो रहा है, वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको जाना कंपलसरी है। देन आपका एक्सेस स्पेसिफायर, लाइक क्या क्या है, ओके। तो ये जो है, ये जो सेक्शन है, पॉइंट नंबर जो 2 है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी कन्फ्यूज़न सा रहता है बच्चों में, ठीक से पढ़ता होता है नहीं। तो देखो मतलब आप कुछ भी अगर चीज़ नया पढ़ रहे हो तो उसको नोट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, बिकॉज मे बी लाइक आप इसको बाद में भूल सा जाओगे। तो स्टार्ट मेकिंग ए नोट्स, ठीक है। काफ़ी लोग ये नोट्स नहीं बनाते हैं। सपोज आप कुछ एक नया चीज़ आज पढ़ रहे हो, ठीक है, एंड मे बी लाइक उसको 2-3 दिन के बाद भूल जाओगे। तो जैसे जैसे कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, वेदर इन कॉपी और वेदर इन लैपटॉप, आप उसको नोट करके रख लीजिए। लाइक यहाँ से मैं ये सीखा, क्योंकि सपोज़ आपका 3 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, या लेट से आपका एक इंटरव्यू है 4 दिन के बाद, तो एक नोट्स होता है ना प्रॉपर, तो उसको रिवाइज करने में काफ़ी आसान होता है। तो स्टार्ट मेकिंग नोट्स, अदरवाइज़ कभी भी आप स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइक मैं फिर से नया से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये नोट्स बनाना काफ़ी कंपलसरी है आपके लिए, एंड इन फ्यूचर ये काफ़ी काम करता है। अब आते हैं फंक्शन, एरे एंड स्ट्रिंग के बारे में। तो ये तीनों ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बोल सकते हो हार्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, क्योंकि ये अगर 3 नहीं है तो लाइक आपका कोई भी कोड नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड खास करके जो स्ट्रिंग वाला जो है ना, यहाँ पर हर एक जो मेथड्स है, आपका जो इनबिल्ट मेथड्स है, ठीक है, बिल्ट इन मेथड्स है, उसको प्लीज़ ध्यान से मतलब समझिए कि किसका क्या काम करता है। एंड अगर वो सही से पढ़ते हो तो लाइक आप कोई भी कोड कर रहे हो तो लाइक जल्द से कर पाओगे, बिकॉज मेनी टाइम्स वी हैव टू यूज़ दोज बिल्ट इन फंक्शंस, ओके। तो इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एंड एरे तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, एंड फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। देखो एरे में लाइक आपको 3D तक नहीं जाना पड़ेगा, लाइक 3 डायमेंशन एरे तक आप अगर 1D एंड 2D करते हो लाइक सफिशिएंट है, ओके। मतलब सपोज आप अगर टारगेट ऐसा कुछ प्लेसमेंट है लाइक 6 LPA 7 LPA 8 LPA, लाइक उतना आपको डेप्थ में चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। एंड फंक्शन से मतलब आप लाइक देखो ये जो चीज़ें प्रैक्टिस करते 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 हो जाएगा, ऐसा नहीं कि लाइक मैं आज करूँगा, इतना दिन का टारगेट सेट करूंगा एंड कंप्लीट हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं वो समय के साथ साथ इंप्रूव आपका होते रहेगा। देन आपका आता है कंस्ट्रक्टर्स। तो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जावा कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर, चेंजिंग इन जावा, कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो ये जो है कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। देन हम लोग का है पैकेजेस। अब देखो पैकेजेस का उतना वेटेज नहीं है, ठीक है। आप अगर प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो या आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये
इसका वेटेज ज़्यादा नहीं रहता, इस जो ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपके पास लाइक समय नहीं है, आप जब भी वीडियो क्यों ना देख रहे हो एंड आपके पास सपोज 1 महीने का वक्त, आपका 1 महीने बाद कुछ एक एग्जामिनेशन है या कुछ इंटरव्यू होने वाला है एंड सपोज आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि ये देखो हर एक चीज़ काफ़ी वास्ट है, ठीक है। बस लगता है चाहिए जो पैकेज है बस इसका बस ये काम, लेकिन ऐसा नहीं है, बस समय तो आपको देना पड़ेगा ना। तो ये आप चाहो तो उसको लास्ट में कर सकते हो, मैं ये भी बताऊंगा लाइक कौन कौन से सेक्शन है जो लास्ट में कर सकते हो, इसको आप स्किप कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि रिलेशन में है, मतलब कई बार क्या होता है ना कि लाइक आप अगर ये नहीं सीखते हो तो लाइक फिर ये नहीं सीख पाओगे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको बाद में कर सकते हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड इंटरव्यू में तो पूछा ही जाएगा आपसे, बाकी चीज़ पूछा जाए नहीं पूछा, लेकिन सबसे प्रिय टॉपिक है इंटरव्यू के वक्त आपका जो टेक्निकल जो राउंड है, ठीक है। तो यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, आपका जो थियोरेटिकल सवाल है। तो इंटरव्यू मतलब आपका इंटरव्यू बिना उप से रिलेटेड हो ही नहीं सकता है, इससे सवाल आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला बात आपको क्लास के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या उसके बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। देन आपके पास इनकैप्सुलेशन, हाउ टू अचीव इनकैप्सुलेशन, डेटा हेडिंग क्या है, टैगली इनकैप्सुलेटेड क्लास क्या है, गेटर सेटर मेथड इन जावा, नेमिंग कन्वेंशन ऑफ गेटर एंड सेटर मेथड। तो बेसिकली आपको इनकैप्सुलेट बढ़िया से करना पड़ेगा। ओके, मैं सोर्सेज ही बताऊंगा लेकिन कहाँ से आप चीज़ें को पढ़ सकते हो। देन आता है इनहेरिटेंस, सबसे इंपॉर्टेंट, इज ए रिलेशनशिप एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन हैज़ ए टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसका मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको कुछ नोट करने का नीड नहीं है। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। तो ये एक सवाल एक काफ़ी फेमस है कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या कंपाइल टाइम एंड रन टाइम में क्या डिफरेंस है, इन दो तरह का पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है। फिर आता है स्टैटिक एंड डायनेमिक बाइंडिंग, इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, इसमें क्या है। अच्छा, तो वहाँ से एक एब्स्ट्रैक्ट, ये मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पर, आई थिंक ये यहाँ पर है एब्स्ट्रक्शन। तो एब्स्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका जो इंटरफेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लाइक मेथड ओवरराइडिंग का जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर से होता है। ओके, तो मेथड ओवरराइडिंग आप बड़े से पढ़ लीजिए, देन ओनली आप जो एब्स्ट्रक्शन में पार्ट है वो ठीक से कर पाओगे, तो इसको पढ़ लीजिएगा। देन हम लोग का आता है स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक कीवर्ड लाइक क्या है। ओके, लाइक सपोज आप पब्लिक स्टैटिक वर्ड में यूज़ करते हो तो लाइक आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है। पहला तो देखो, आप जब टेक्निकल राउंड के लिए जब अपियर होते हो ना, तो लाइक मे बी इंटरव्यूअर जो है आपसे कोड लिखने के लिए बोलेगा कि राइट दिस कोड। ओके, एंड सपोज वहाँ पर आप स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किए, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में जो स्टैटिक यूज़ किए, तो लाइक ही और सी में आस्क यू दैट वाई यू हैव यूज्ड ए स्टैटिक, तो लाइक आपको उसका रीज़न बताना पड़ेगा। तो स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक ब्लॉक, इंस्टेंस ब्लॉक, स्टैटिक नेस्टेड क्लास इन जावा, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये जितने भी चीज़ है इसको आप पढ़ के रख लीजिए, ठीक है। देन फाइनल कीवर्ड, तो फाइनल कीवर्ड क्या है, फाइनल वेरिएबल क्या है, फाइनल मेथड क्या है, तो ये दोनों ही आपको पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। एंड फाइनल क्लास क्या होता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है सुपर एंड दिस कीवर्ड के बारे में। तो इसको पढ़ने से पहले लाइक आप जब कंस्ट्रक्टर चैप्टर जब पढ़ रहे होगे ना, तो लाइक आप ये भी पढ़ लोगे। ओके, तो इसको मैं अलग से लिख दिया हूँ, ये एज ए पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर ही बोल सकते हो, लाइक वहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं जनरली। तो ये प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एंड ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि सुपर एंड दिस कीवर्ड में क्या डिफरेंस है एंड दोनों क्या इंपॉर्टेंसी है, हम लोग कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लाइक जो कोर जावा है ना, लाइक वो आपका ख़त्म होता है अभी तक, तो यहाँ से आपका जो एडवांस जावा स्टार्ट होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क से। अब जो एडवांस जावा है लाइक ये कितना इंपॉर्टेंट है एंड कहाँ कहाँ पर बेसिकली पूछा जाता है। सपोज कई सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं एंड आप गेट के एस्पिरेंट हो एंड लाइक आपका मतलब ज़्यादा डिमांड नहीं कि लाइक मैं प्लेसमेंट में बैठूंगा बिकॉज यू आर ए गेट एस्पिरेंट एंड आपका लाइक टारगेट है कि लाइक मैं 5 LPA 6 LPA 7 LPA कुछ ऐसा पैकेज मैं ग्रैब करना चाहता हूँ। देन देखो कलेक्शन फ्रेमवर्क उतना भी लाइक इंपॉर्टेंट में नहीं बोलूँगा, बट ये आपका अगर टारगेट सपोज 7 LPA है, 8 LPA है, 9+ LPA है, देन ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो यू मे स्किप एंड सपोज अभी तक वो स्टार्ट नहीं किए हो, कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका लाइक कोर सब्जेक्ट है, लाइक आपका जो DBMS है, आपका जो OS है, नेटवर्किंग है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे ज़्यादा भी समय नहीं दिए हैं, या आपका जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो पार्ट है ज़्यादा समय नहीं दिए, तो पहले वो कर लीजिए, देन अब यहाँ पर जंप कीजिएगा। अगर वो सब हो चुका है आपका जो सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है, देन आप इसको टच कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि लाइक आप स्टार्ट किया खत्म हो चुका, बस बेसिक पता होना चाहिए ऑब्वियसली कि मतलब आपका जो बेस है पता, ऐसा नहीं कि लाइक आप एकदम से अनजान सा हो, ठीक है। तो लाइक हार्डली लाइक 10 डेज़ या 15 डेज़ आपको लग सकता है पूरे चीज़ को गो थ्रू करने में, ठीक है। तो वो एटलीस्ट कर लीजिएगा एंड बाकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है,
अगर आपका जो कोर सब्जेक्ट है अगर वो हो जा रहा है देन ओनली आप इसको डेथ में ले जाइएगा, ठीक है। देन आपका आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको स्किप करना ही नहीं चाहिए। तो ट्राई का कैच ब्लॉक क्या है, मल्टीपल कैच ब्लॉक, नेस्टेड ट्राई ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक। देखो आपको अगर लाइक मैं तो बस बता रहा हूँ लाइक ये रोड मैप है, ठीक है। एंड अभी तक मैं जो भी कुछ डिस्कस किया हूँ आपको लगता है कि लाइक ये जो पर्टिकुलर जो सेक्शन है यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया, इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है या जो भी जो कोडिंग रिलेटेड पार्ट है लाइक ये कैसे काम कर रहा है, तो प्लीज़ आप चाहो तो उसको कमेंट कर दीजिए। मैं ट्राई करूँगा उस टॉपिक के ऊपर जहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट वीक है उस पर एक जल्द से वीडियो बना देने का। लाइक आपको एक्सेप्शनल हैंडलिंग हो सकता है या पैकेजेस हो सकता है या जो भी आप अभी तक जो हमने डिस्कस किए जो भी आपका चैप्टर है जो भी टॉपिक है, लाइक इनहेरिटेंस क्या है, लाइक काफ़ी लोगों को पता होता नहीं है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये जो कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक है तो लाइक इसके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ऑब्वियसली मतलब पूरा एक वीडियो तो कवर में हो नहीं सकता है, तो लाइक एक स्मॉल टाइप का वीडियो ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट वीक है वो क्लियर हो जाए बढ़िया से, ठीक है। क्योंकि देखो ये सब कॉन्सेप्ट है कई बार क्या होता है उस पर मतलब एक सप्ताह 2 सप्ताह टाइम वेस्ट कर देते हैं तब जाके सीखने मिलता है। तो आई डोंट वांट दैट यू हैव टू इन्वेस्ट सो मच ऑफ टाइम फॉर लर्निंग दिस थिंग, ठीक है। क्योंकि आपको बस एक दो चीज़ तो सीखना तो नहीं है ना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको कुछ अगर नीड है तो कमेंट प्लीज़ जरूर कर दीजिएगा। देन है हम लोग का मल्टी थ्रेडिंग, तो देखो मल्टी थ्रेडिंग में भी मैं वैसे ही बोलूँगा पैकेजेस की तरह, ठीक है। लाइक कॉलेज में कई बार क्या होता है सर पढ़ा देते लेकिन फिर भी कई सारे बच्चे जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो अभी तक देखो ये मल्टी थ्रेडिंग एंड पैकेजेस की मैं जो बताया था यू कैन स्किप एंड इस पर आप तभी विजिट कीजिए जब आपका जो पहला जो चीज़ है उस पर हो जा रहा है तो, ठीक है। देन मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स लाइक मॉडिफायर्स इन जावा, प्राइवेट डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड पब्लिक, गार्बेज कलेक्शन क्या है, रैपर क्लास क्या है, ये पढ़ लीजिएगा। तो लाइक यहाँ पर हमका एंड होता है। तो देखो मैं अभी 3 चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, जो 3 पर्टिकुलर जो टॉप सेक्शन है, ओके। पहला आपका पैकेजेस रहा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो पहले पैकेजेस है, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो ख़राब से हो जाए, आपको अपना प्रायोरिटी ऑर्डर आपके हिसाब से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो पहला पैकेजेस हो गया, देन हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क जो डिस्कस किए, एंड देन आपका मल्टी थ्रेडिंग हो गया, ठीक है। तो ये जो 3 सेक्शन है आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, बस बेसिक पता रखिए कि हाँ जी ये क्या है। ऐसा नहीं, ऐसा ना हो जाए कि इंटरव्यू ने आपसे सवाल पूछा एंड आप एकदम से चुप सा हो गया, ऐसा एकदम से नहीं हो जाता, वो काफ़ी ख़राब से इंप्रेशन होता है। मतलब लगता है कि लाइक ये बच्चा जावा में कुछ बड़े में जानता ही नहीं है। तो एटलीस्ट उसका डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बस ये जानकर रख लीजिए, बाकी ज़्यादा डेप्थ में जाने का नीड है नहीं। एंड सपोज़ आपका जो इंपॉर्टेंट वाला जो सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट है, जो आप मतलब सपोज में वीक हो, आपका डीएसए है, उप्स है, डीएमएस है, नेटवर्किंग है, अगर वो हो जाए बढ़िया से देन आप इसमें जंप कर सकते हो इस चीज़ को बढ़िया सीखने के लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान से रखिए, ठीक है। ये मैं जो मेंशन करते हैं क्योंकि लाइक मुझे पता है कि कहाँ से कितना सवाल आते हैं। ऑब्वियसली आपका टारगेट मतलब 2 डिजिट वाला जो पैकेज है, ठीक है, या 8+ LP 9+ LP वाला पैकेजेस है, तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। लेकिन आपका सपोज पैकेजेस लाइक 5, 6, 7 है, ये सब है, तो उतना भी लेके खास इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ओके। यू कैन स्किप एंड देन आप दोबारा आ सकते हो यहाँ पर। तो ये रहा एक प्रॉपर रोडमेप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आपके जो फ्रेंड है जो कॉलेज स्टूडेंट है उनमें शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट है जिनका प्लेसमेंट आने वाला है, हो सकता है 3rd ईयर में हो एंड आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, ठीक है, आप जस्ट स्टार्ट किए हो। तो ये आपका फ्लो चार्ट होना चाहिए। अब देखो कई सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर ऐड ही नहीं किया हूँ, ठीक है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको कोई चीज़ मिस नहीं करना है, हर एक जो चीज़ है हर एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा। बाकी सब जो हो जाता है देन आप जो मेंशन नहीं किया है वो सब चीज़ पढ़ सकते हो। एंड जैसे मैंने बताया कुछ भी अगर डाउट है लाइक जावा में मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ ये कैसे हो रहा है, तो प्लीज़ उसे कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए, जल्द ही उस पर एक मैं वीडियो ला दूँगा, ठीक है।